बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई रिप प्रोटोकॉल इन FortiGate फायरवॉल। अब FortiGate फायरवॉल में हमने रिप के वर्जन को डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को कैसे हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो आ जाते हैं अपने लैब की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम रिप को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं अपने लैब में। एक्सेस कर लेते हैं अपने फायरवॉल। फायरवॉल 1 हमारे पास जो एज फायरवॉल है उसे हम एक्सेस कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। abc@123 इसका पासवर्ड है। इसी तरह हम अपने फॉरवॉल जो 1 है उसे एक्सेस कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव आईपी से इसे लॉग इन कर लेते हैं, और इसी तरह फायरवॉल 2 को इसे भी हम आईपी को कॉपी करके ब्राउज़र में लॉग इन कर लेते हैं। तो हमारे पास तीनों फायरवॉल अब अवेलेबल है। तो जनाब बाकी कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह जैसे हमने स्टैटिक एंड डायनामिक राउट्स पे कॉन्फ़िगर किया था, हम देखते हैं कि एज फायरवॉल पे जाके हम नेटवर्क में जाके अपने स्टैटिक राउट्स अगर कुछ हैं इसके अलावा डिफ़ॉल्ट राउट के अलावा, ये 2 राउट्स मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट्स हैं। यहाँ पे इन 2 को छोड़ के बाकी जो स्टैटिक राउट्स हैं उसे हम यहाँ से अभी के लिए डिलीट कर लेते हैं। हम कह रहे हैं जनाब आप इसको भूल जाओ। डिसेबल भी कर सकते हैं, अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ कि ये 2 राउट्स लेट्स सपोज़ नहीं है। हमारे इस फायरवॉल को इन राउट्स का नहीं पता। अभी हमारे पास जो एज फायरवॉल है इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डिफ़ॉल्ट राउट का पता है कि मुझे अगर इंटरनेट की तरफ जाने हैं, डिफ़ॉल्ट राउट है तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, दैट्स इट। तो ये हमने स्टैटिक राउट से ये हमने डिलीट कर दी कि यार आपको शायद आप कंसिडर कीजिए आपको बाकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन का नहीं पता। इस तरह फायरवॉल 1 में आ जाते हैं और हम इसे कहते हैं कि आप अपने जो स्टैटिक राउट्स हैं वो डिलीट कर लीजिए, क्योंकि हम डायनामिक राउट्स कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, फिर आपको कुछ भी नहीं पता, तो जनाब कोई राउट यहाँ पे नहीं। इसी तरह मैं फायरवॉल 2 में जाके नेटवर्क पे जाके कोई स्टैटिक राउट है तो एक तो स्टैटिक राउट की अपनी एडी वैल्यू ज़्यादा होती है, कोई भी स्टैटिक राउट होगा तो वो वैसे भी प्रेफ़रेंस पे रहेगा। तो आपने स्टैटिक राउट्स यहाँ से डिलीट कर लेते हैं अनटिल अनलेस अगर आपको कोई आपके लैपटॉप में यानी आपके लेआउट में कोई ऐसी स्पेशल नीड है तो उसे आप मेंशन कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई स्टैटिक राउट है तो उसे हम डिलीट कर लेते हैं। क्योंकि अभी हम करने जा रहे हैं रिप का वर्ज़न डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो हमारे इस लैब में हमारे एज फायरवॉल पे 2 नेटवर्क कनेक्ट हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो 192.168.1 का नेटवर्क है, 10.10.10 का नेटवर्क है इस फायरवॉल के साथ। इसी तरह फायरवॉल 1 के साथ एक 10 का नेटवर्क है और एक हमारे पास है 192.162 का नेटवर्क है। हमने जो मैनेजमेंट इंटरफ़ेस है इसे एडवर्टाइज़ नहीं करना, ये हमें सिर्फ़ एक्सेस के लिए हमने यूज़ किया, तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह फायरवॉल 2 में मैं 192.168 के नेटवर्क को एडवर्टाइज़ करने जा रहा हूँ और एक जो इसके साथ अटैच है वो 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज़ करना चाह रहा हूँ। उससे पहले एज फायरवॉल पे आके आप डैशबोर्ड पे आके अपने नेटवर्क में अपने राउट्स देख सकते हैं। अभी राइट नाउ मेरे पास कौन-कौन से राउट हैं। तो वो कह रहे हैं जनाब आपके पास हैं जो राउट हैं, ये 2 राउट आपके पास स्टैटिकली ऐड किए गए हैं जो कि मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट हैं। तो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट राउट। उसके अलावा वो आपसे कह रहे हैं कि ये वाले नेटवर्क आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जिसके अंदर ये हमारे पास लैन के लिए यूज़ हो रहा है ये वाला एड्रेस, ये मेरे पास WAN 2 के लिए यूज़ हो रहा है, ये मेरे पास DMZ के लिए यूज़ हो रहा है। तो जो आपने एडवर्टाइज़ कराने हैं और ये सब के सब कनेक्टेड हैं। ये कनेक्टेड हैं और ये स्टैटिकली 2 ऐड किए गए हैं। इसी तरह फायरवॉल 1 में हम जाते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आपने अगर आपके पास कोई राउट्स वगैरह हों, स्टैटिक राउट या डायनामिक राउट कुछ हैं तो आप बता दें। कहता है और मेरे पास कोई ऐसा राउट नहीं है, ये सब के सब कनेक्टेड हैं। हमारे पास जो नेटवर्क है ये सब के सब कनेक्टेड है, हमारे पास वो ना स्टैटिक है ना डायनामिक राउट इसमें है। इस तरह फायरवॉल 2 से हम मेक श्योर कर लेते हैं कि ऐसा कोई नेटवर्क तो नहीं है जो हमारे पास स्टैटिकली असाइन किया गया हो। अगेन लाइकवाइज़ वो कह रहा है सब के सब कनेक्टेड है, आपके पास जो नेटवर्क है इस वक़्त ये सब कनेक्ट है। तो हम जाते हैं अपने एज फायरवॉल पे और उसे कहते हैं आप रिप से अपना नेटवर्क एडवर्टाइज करें। कौन सा वर्जन यूज करना है? हम कह रहे हैं वर्जन 2। वो कह रहे हैं नेटवर्क आपने कौन सा एडवर्टाइज करना है। तो मेरे पास एज पे हमारे पास एक ये नेटवर्क है, इसे हम ले लेते हैं 192.168.1.1 का नेटवर्क। मैं कंप्लीट नेटवर्क डिफाइन करूंगा। तो हम कह रहे हैं जनाब एक तो आप ये कंप्लीट राउट इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कीजिएगा और दूसरा मेरे पास है 10.10.10.0/24। और दूसरा मैं इसे बता रहा हूँ कि आपने ये 2
नेटवर्क हमारे एज फायरवॉल पे सिर्फ 2 ही नेटवर्क आप एडवर्टाइज कीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला जो डायरेक्टली अटैच है इनके साथ। तो एज पे हमने ये 2 और किस इंटरफेस के साथ आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है इसकी, तो मैं कह रहा हूँ ये आपने जो लैन की पोर्ट है हमारे पास, यहाँ पे आप देखिए ये आपके पास ये लैन की पोर्ट 4 है, इसके इन इन इस डायरेक्शन में आपने इनके साथ एडवर्टाइज करना है इसे, और वो सेंड और रिसीव दोनों कीजिए। पैसों नहीं रखना, पैसे वो इंटरफेस होती है जिसमें हम सेंड नहीं करना चाहते राउटिंग इंफॉर्मेशन को। ओके कर दीजिए और जनाब दैट्स इट, हमने ऐड कर दिया, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन हमारी ऐड हो गई। इस तरह फायरवॉल 1 पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसे ले आता हूँ। फायरवॉल 1 से कहता हूँ कि आप अपने राउट एडवर्टाइज कीजिए। तो मेरे पास में जो राउट है वो 192.168.2 का नेटवर्क है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और हम नेटवर्क में जाके यहाँ पे रिप में जाके उस नेटवर्क को बता देते हैं कि जनाब आपने एडवर्टाइज करना है ये वाला नेटवर्क। तो यहाँ पे शायद स्पेस है, स्पेस को खत्म कर लेते हैं और दूसरा जो नेटवर्क है हमारे पास इस वैन की पोर्ट के साथ वो 10 का नेटवर्क है, तो वो मेंशन कर लेते हैं इसके साथ 10.10.10.0/24 कंप्लीट नेटवर्क हम एडवर्टाइज कर रहे हैं इसके साथ। तो मेरे पास 2 नेटवर्क बता दिए फायरवॉल 1 के साथ। इंटरफेस कौन सी है, तो ये इंटरफेस हमारे पास इस वक्त वैन के साथ कनेक्ट है। हम चाह रहे हैं कि जो इस इंटरफेस पे जो कि यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है पोर्ट 1, ये वैन के इंटरफेस इस साइड पे जितने भी आपके पास राउट्स हैं, जितने भी फायरवॉल और राउट, उनके साथ आपने इनको शेयर कर लीजिए, हमने डायरेक्शन बता देनी है। तो वैन हमने बता दिया और वर्जन 2 बता रहे हैं कि वर्जन 2 को यूज़ कीजिए। ओके, इंटरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया और अप्लाई कर दीजिए, सेटिंग सेव हो गई। इस तरह हम अब फायरवॉल 2 की तरफ जाते हैं और फायरवॉल 2 के साथ हमारे पास ये वाला नेटवर्क है 192.168.3.0 कॉपी किया और नेटवर्क पे जाके हम रिप पे जाके स्पेसिफिक नेटवर्क बता देते हैं कि ये 3 का नेटवर्क है और उसके साथ 10 का जो अटैच नेटवर्क है 10.10.10.0/24 है। किस इंटरफेस पे आपने शेयरिंग करनी है, हम कह रहे हैं वैन की साइड पे हमने शेयरिंग करनी है। जनाब इसे ओके कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो अब सारे फायरवॉल ने अपने अपने जो राउट्स हैं वो नेटवर्क के पे एडवर्टाइज कर दिए। हमारे एज फायरवॉल ने इस पोर्ट पे अपने एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह फायरवॉल 1 अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा और फायरवॉल जो 2 है ये भी एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो हम देख लेते हैं कि आया क्या फायरवॉल की किसी एक पोर्ट को हम देख लेते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज क्या ये पोर्ट 1 पे कोई रिप की इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, तो राइट क्लिक करके हम कैप्चर करके देख सकते हैं, पोर्ट 1 को देख सकते हैं। इस पे कोई रिप की इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम कहते हैं मुझे रिप की इंफॉर्मेशन कुछ बता दीजिए। तो देखें ये हमारे पास मल्टी कास्ट एड्रेस जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था, रिप वर्जन 2 यूज हो रहा है और उसके मल्टी कास्ट अगर आप देखें यहाँ पे ये मल्टीकास्ट एड्रेस है रिप का 2240009, ये मेरे पास मल्टीकास्ट है और वर्जन भी मेंशन है कि रिप की इंफॉर्मेशन अब नेटवर्क पे शेयर हो रही है। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम जाते हैं एज फायरवॉल पे। सबसे पहले हम एज फायरवॉल पे देखते हैं, डैशबोर्ड पे आके नेटवर्क पे आके आया मेरे पास राउट्स कुछ ऐड हुए। तो अब आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं जनाब ये आपके पास कुछ रिप की इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे आप देखिए कह रहे हैं ये 120 रिप के राउट्स आपके पास आ रहे हैं कुछ, जिसमें 192.168.2 का एक नेटवर्क है जिसका गेटवे ये है और 3 का एक नेटवर्क है जिसका गेटवे ये है। तो मेरी लैब में अगर आप देखें तो मेरे पास जो कंप्लीट नेटवर्क है, एक है 192.168.1, 192.168.2, 192.168.3 का नेटवर्क। तो ये 3 है और ये बीच में इंटर राउटिंग के लिए हम इस सबनेट को यूज कर रहे हैं। तो ये 3 नेटवर्क आपके तीनों राउट्स पे होने चाहिए। अब हमने स्टैटिकली कुछ भी ऐड नहीं किया था, हमने सिर्फ बाय डिफॉल्ट राउट्स ऐड कर दिए थे। तो एज फायरवॉल पे हम पहले आके देख रहे हैं कि जनाब मेरे पास रिप की इंफॉर्मेशन बिल्कुल आ रही है, यहाँ पे देखिए, और वो कह रहा है आपके पास ये 2 राउट आपके पास 2 और 3 आपको रिप के थ्रू आ रही है। हम CLI से कैसे कंफर्म करेंगे, ये हमारे पास GUI है। CLI पे आके हम कहते हैं गेट राउट इन्फो राउटिंग टेबल मुझे रिप का बता दो। तो कह रहा है 2 राउट आपको मिल गए हैं जनाब, 2 राउट आपको रिप से आ रहे हैं जो कि 192.168 एक 2 का है, एक हमारे पास 3 का नेटवर्क है। कहाँ से मिला है आपको, इसका नेक्स्ट होप जो था आपके नेबर है वो 10.1 है और 10.2 दो नेबर
और किस पोर्ट से आपको मिले, इस पोर्ट से कितने टाइम पहले मिले, इसकी लाइफ क्या है, तो वो आपको ड्यूरेशन बता रहा है। अभी रिसेंटली आपको ये 2 राउट्स जो हैं ये आपको प्रोवाइड किए गए। रिप के साथ अगर आप ऑल देखना चाहते हैं, कंप्लीट डेटाबेस बता दें मुझे राउटिंग टेबल का, तो आपकी कंप्लीट राउटिंग टेबल आप देख सकते हैं यहाँ से। तो हमने ये मेक श्योर कर लिया हमारे एज फायरवॉल पे। इसी तरह फायरवॉल 1 पे आ जाते हैं और फायरवॉल 1 पे डैशबोर्ड पे आके, नेटवर्क पे आके, और यहाँ हम देखते हैं आया मेरे पास रिप की कोई इन्फॉर्मेशन आई। वो कह रहे जी 2 राउट आपको रिप से मिल रहे हैं। एक राउट मिल रहा है 1 का नेटवर्क इस गेटवे से, ये वाले गेटवे से आपको ये डिस्टेंस है उसका, और प्रोटोकॉल यूज किया गया रिप। इसी तरह रिप की एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वैन से, इस गेटवे से, और ये वाला नेटवर्क आ रहा है। तो मेरे पास एक 1 का नेटवर्क, एक 2 का नेटवर्क और एक 3 का नेटवर्क, तीनों जो बेसिक हमारे पास नेटवर्क हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह हम फायरवॉल 2 पे आ जाते हैं, तो डैशबोर्ड पे और नेटवर्क में हम देख लेते हैं। नेटवर्क में मेरे पास रिप की इंफॉर्मेशन, यस वो कह रहा है आपको रिप से डायनामिकली एक राउट ऐड हो गया है 1 का और 2 का। उसका गेटवे यहाँ से और यहाँ से 2 गेटवे आपको वैन से ये 2 अपडेट्स आपके पास आई हैं, और आपकी राउटिंग इंफॉर्मेशन में ये राउट्स ऐड कर दिए गए। लाइकवाइज हम CLI से देख सकते हैं, गेट राउट इन्फो राउटिंग टेबल रिप बता दीजिए। तो वो कह रहा है ये 2 राउट्स आपको, सॉरी शायद मैंने इसे कट कर दिया, हम वापस इसे एक्सेस कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल, कॉपी और फायरवॉल 2। तो फायरवॉल 2 में हम देख रहे थे अपने नेटवर्क्स को, यहाँ पे मेरे पास ये 2 राउट्स ऐड हो गए हमारे पास फायरवॉल 2 में भी। तो जनाब हमारे पास राउट्स ऐड हो गए, तो अब आप कनेक्टिविटी देख सकते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी से पहले हम अपने फायरवॉल पॉलिसीज देख लीजिए। सबसे पहले क्या है पॉलिसी, क्या है। अब एज फायरवॉल पे हमने कहा कि लैन से वैन और लैन से वैन की तरफ और DMZ से उसकी तरफ वैन की तरफ, लेकिन इसकी एक रिवर्स हमें चाहिए, लैन से वैन और दूसरा हमें चाहिए लैन से DMZ। एक पॉलिसी चाहिए कि अगर हम इंटर कनेक्टिविटी को मेक श्योर कराना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये सिस्टम अब इस सिस्टम को यूज कर सके, पिंग कर सके, और ये सिस्टम DMZ का हमारे नेटवर्क को पिंग कर सके। अगर आप इस तरह चाह रहे हैं तो हमें 2 पॉलिसी बनानी है। एक हमारे पास ये लैन से DMZ की तरफ इस डायरेक्शन में, और एक हमारे पास DMZ से लैन की डायरेक्शन में। 2 पॉलिसी हमें बनानी होंगी अगर आप चाह रहे हो कि ये आपस में इंटरकनेक्ट कर सके ये सिस्टम सारे के सारे। तो एक पॉलिसी हम एज पे आके, ये मेरे पास एज फायरवॉल है, यहाँ हम कहते हैं एक पॉलिसी बनाओ। वैसे तो हमने लैन से वैन और DMZ से वैन बनाया सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो यहाँ एक और डायरेक्शन में बनाना है कि हम कह रहे हैं कि DMZ टू लैन, ये DMZ से लैन की तरफ हमने यहाँ पे पॉलिसी सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, सर्विसेज ऑल अभी के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए। नेटिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, नेट नहीं करना हमने, सेशंस रिकॉर्ड कर लीजिए, और ये पॉलिसी हमारी बन गई। और इसी का हमने चाहिए रिवर्स, राइट क्लिक करके हम कह रहे हैं इसका रिवर्स क्लोन, यही चीज़ लेकिन इसका रिवर्स चाहिए। तो इसे 2 ऑप्शन आपने कहा, 2 काम करने हैं। एक ये कर रहा हूँ कि लैंड टू DMZ कर दिया, और दूसरा इस पॉलिसी को इनेबल कर दीजिए सिर्फ। तो इसी की रिवर्स पॉलिसी हमने बना ली। इस तरह फायरवॉल 1 पे हम आ जाते हैं। फायरवॉल 1 पे हमारे पास 2 डायरेक्शन है। हम चाह रहे हैं कि मेरी लैन से वैन की तरफ कम्युनिकेशन हो, और दूसरा मेरी वैन से लैन की तरफ भी कम्युनिकेशन हो। अब ये वैन मैं क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने DMZ का नेटवर्क यहाँ पे लेकर आना है इसके पास। DMZ का नेटवर्क आएगा, इसलिए मैं वैन से भी ये ट्रैफिक लाता हूँ। अदरवाइज अगर ये इंटरनेट पे सेशन जा रहे हैं तो ऑलरेडी जो सेशन क्रिएट होता है उसके लिए रिवर्स की जरूरत नहीं होती पॉलिसी की। लेकिन इस नेटवर्क के लिए ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, सिर्फ इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक रिवर्स पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो फायरवॉल 1 पे आके हम फायरवॉल पॉलिसी पे आके हमने कहा लैन से वैन, इसी को रिवर्स कर देते हैं। हम कहते हैं रिवर्स क्लोन बनाइए, और ये है मेरे पास वैन टू लैन, और इसको पॉलिसी को हम इनेबल कर लेते हैं यहाँ से, और दैट्स इट। ये मेरे पास फायरवॉल 1, और सर फायरवॉल 2 में आके हम उसी पॉलिसी के एक रिवर्स बना लेते हैं। ये लैन से वैन है, इसकी रिवर्स पॉलिसी बना लेते हैं, रिवर्स क्लोन, और इसे कहते हैं ये मेरे पास जनाब वैन से
लैन की तरफ और इसी पॉलिसी को इनेबल कर लीजिए। तो जनाब ये हमारे पास सारी पॉलिसी इनेबल हो गई। तो अब हम अपने राउट्स को देख सकते हैं कि राउट इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पे हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो हम अपनी कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से सिस्टम 3 से जा रहा हूँ, इस नेटवर्क पे आके कनेक्ट करके यहाँ पे आईपी भी नहीं मिली, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ये 3.1 है, तो 3.1 को हम कर रहे हैं पिंग 192.168.2.1 पे। तो ये हमारे पास दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर पा रहे हैं कंट्रोल से। नहीं देखा जनाब, हम अपने नेबर को कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसी तरह मैं सिस्टम की आईपी देख लेता हूँ। यहाँ पे पोर्ट 2 पे फारवर्ड डीएमजी पे हमने एक लैब में अपने इंटरफेसेस की आईपी को चेंज किया था। तो डीएमजी की आईपी 10 का नेटवर्क चल रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो हमसे ये मिस्टेक हुई कि मैंने रिप में 1 का नेटवर्क एडवर्टाइज करा है। तो हम वापस जाके देखिए 10 का नेटवर्क है, तो हम चाह रहे हैं कि उसे करेक्ट करें इस मिस्टेक को। एक क्योंकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो वैन की सोर्स से मुझे आईपी मिल रही थी वो भी 1 थी और इस इंटरफेस को भी हमने 192.168.1 की आईपी को रखा था। तो हम चाह रहे हैं कि इसको मैं 10 एडवर्टाइज करूं। तो नेटवर्क में आके रिप पे आके मैं चाह रहा हूं कि ये जो 1 है ये 1 नहीं है, ये एक्चुअली 10 है। तो ये हमारे पास इस लैब में ये यहाँ पे भी करेक्शन कर लेते हैं कि ये मेरे पास 10 का नेटवर्क है। ये मेरे पास 10 का नेटवर्क हो गया। जरा एज फार वाल में आके हम इसे बता रहे हैं ये 10 को आप एडवर्टाइज कर दीजिए जनाब। ये थोड़े टाइम बाद ये 10 को एडवर्टाइज कर देगा। इसी तरह हम चेक कर सकते हैं 2 से 3 के सिस्टम को। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक कर लें। तो राइट क्लिक नेटवर्क मैनेजर और कनेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारे पास 2.1 है। अब 3.1 को हम पिंग करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं पिंग कर लीजिए 192.168.3.1 को। एग्जैक्टली हम 3.1 को पिंग कर पा रहे हैं। ये सिस्टम हम पिंग कर पा रहे हैं। अब हम अपने PC1 में जाके इसकी आईपी को देख लेते हैं। क्या आईपी है यहाँ पे 10 डॉट शायद 1 रखी थी हमने जी, 10.1 रखी थी। इसे कनेक्ट कर लेते हैं। 10.1 अपने गेटवे को पिंग कर लेते हैं यहाँ से 192.168.10.254। यस 10.254 पिंग हो रहा है। इसी तरह हम डाउन जो हमारे पास डाउन साइड नेटवर्क है 2.1 इसे पिंग कर रहे हैं जी, बिल्कुल डाउन साइड नेटवर्क पिंग हो रहा है 2.1 हो रहा है। इसी तरह हम 3.1 को कर रहे हैं तो 3.1 भी पिंग हो रहा है। तो इंटर कम्युनिकेशन हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियसली आ चुकी। अब अगर आप इसी सिस्टम से PC1 को मैं दोबारा चाहता हूँ और यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ इंटरनेट को, तो यस यहाँ से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अब ये जो डाउनवर्ड पीसी है PC2 से लेट सपोज मैं पिंग करना चाह रहा हूँ इंटरनेट को, क्या ये जाएगा इंटरनेट की तरफ? तो जनाब नहीं जाएगा। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ये कह रही इसका हमें नहीं पता। आप इंटरनेट की तरफ नहीं जा सकते। आप क्यों नहीं जा सकते? इसी तरह मैं इस सिस्टम से पूछता हूँ 3 के नेटवर्क से, क्या आप इंटरनेट की तरफ जा सकते हैं? कह रहे हैं नहीं जनाब, यहाँ तो मैं जा ही नहीं सकता, मुझे तो इसका पता ही नहीं आप किस तरफ जा रहे हैं। अब इसकी रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप फायरवॉल 1 पे आ जाएँ। फायरवॉल 1 मेरे पास ये वाला फायरवॉल जो हम इस सिस्टम को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम जाके डैशबोर्ड पे जाके नेटवर्क पे आके और फायरवॉल 1 से पूछते हैं क्या आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट राउट है? तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली ऐसा कोई नेटवर्क नहीं जो डिफ़ॉल्ट राउट है। वो कह रहा है अगर आपको इन नेटवर्क में से कहीं जाना है तो हम यहाँ पे ट्रैफिक को सेंड कर सकते हैं, ये हमारे पास राउट्स हैं। लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट राउट कोई भी नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ कोई डिफ़ॉल्ट राउट नहीं है। अब जो हम 1.1.1 को सेंड कर रहे हैं या 8.8 सेंड कर रहे हैं या गूगल को या फ़ेसबुक को, तो कहेगा मैं किस तरफ भेजूँ? यहाँ तो ऐसा कोई नेटवर्क है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट कोई राउट आपको दिख नहीं रहा। इसी तरह हम फ़ायरवॉल 2 पे जाके यहाँ देखते हैं कि आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट राउट है?
वो कह रहा है कोई राउट नहीं है, आप गूगल पे या फेसबुक, याहू, एमएसएन किस तरफ जाएंगे? मैं इन्हीं नेटवर्क को जानता हूँ जिससे मैं आप सेंड कर सकता हूँ इन इंटरफेसेस पे, और ये उनके पैरामीटर्स। तो आपका डिफ़ॉल्ट राउट यहाँ कहीं भी आपको नहीं दिख रहा। अब मेरा सिस्टम 3 जो ये 1 सिस्टम था, फिर ये क्यों नेटवर्क पे जा रहा था? ये इसलिए जा रहा था कि ये फायरवॉल से कनेक्ट है और फायरवॉल को अपने डिफ़ॉल्ट राउट का बहुत अच्छे से पता है। एज फायरवॉल को तो हम एज फायरवॉल पे आके डैशबोर्ड पे आके नेटवर्क पे अपने जब राउट्स चेक करते हैं तो वो क्लियरली मेंशन करता है कि मेरे पास 2 डिफ़ॉल्ट राउट है। ये देखिए डिफ़ॉल्ट राउट बता रहा है, वो डायरेक्शंस बता रहा है कि मेरे पास तो 2 इंटरफेसेस हैं भाई। और यहीं पे आपने पॉलिसी में भी हमने मेंशन किया हुआ है कि फायरवॉल पॉलिसी में जो वैन यूज़ कर रहे हैं, हम दोनों वैन्स को यूज़ कर रहे हैं, 1 और 2 दोनों को यूज़ कर रहे हैं। तो अब डिफ़ॉल्ट राउट कैसे आएगा? तो ये यहाँ तो रिप रिप तक की बात तो ठीक थी कि हमें रिप से राउट जो नेटवर्क से उनकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हमने एज फायरवॉल को कहना है कि जनाब आप जो अपना नेटवर्क शेयर कर रहे हैं उसमें अपना डिफ़ॉल्ट राउट भी तो शेयर कर दो भाई। यहाँ पे हम कहते हैं कि इंजेक्ट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ हम करें इंजेक्ट डिफ़ॉल्ट राउट भी ऐड कीजिए। आपके पास तो डिफ़ॉल्ट राउट है, तो वो भी तो बाकी से अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। डिफ़ॉल्ट राउट की इन्फॉर्मेशन भी होगी तो वो आगे आगे बढ़ेंगे ना, तो हमने इसे अप्लाई कर दिया। अब हम वापस जाते हैं फ़ायरवॉल 1 पे और हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी करो, तो देखिए मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट आ गया। वो कह रहा है यार आपके पास एक डिफ़ॉल्ट राउट आया है इस पाथ से, अगर आपके पास कहीं भी डिफ़ॉल्ट राउट की तरफ जाना हो, इंटरनेट की तरफ जाना हो तो ये वाला गेटवे यूज़ करें, ये वाली पोर्ट यूज़ करें, और ये इन्फॉर्मेशन मिली हमें रिप से। ये था फ़ायरवॉल 1 मेरे पास। इस तरह फ़ायरवॉल 2 से पूछते हैं, क्या आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट राउट अब आया है? रिफ्रेश कर लेते हैं। वो कह रहा है यस मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट राउट आ गया है इस गेटवे से, ये वाला इंटरफेस यूज़ हुआ है और उसके एडी वैल्यू और किसने दिया मुझे? रिप ने मुझे दिया। फेयर इनफ। अब जाते हैं सिस्टम पे, PC2 पे। यहाँ पे मेरे पास PC3, ये वाला PC3 ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। कहता हूँ यार अब आप इंटरनेट पे जाओ तो आप देख सकते हो कि हम अब इंटरनेट को एक्सेस कर सक रहे हैं। इसी तरह मैं PC2 से पूछता हूँ क्या आप इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं? हम देख लेते हैं यहाँ पे PC2 के पास जाके हम कहते हैं इंटरनेट यूज़ कीजिए, तो यस हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरह तो ये मेन पॉइंट ये था कि आपने राउटिंग डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ डिफ़ॉल्ट राउट को भी एडवर्टाइज़ कराना है अलग से, उसकी जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, जितने भी राउट। इसी तरह आप अगर फर्दर आपके पास कनेक्टेड कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, OSPF है, BGP है, IS है, या कनेक्टेड राउट्स भी आप एडवर्टाइज़ कराना चाह रहे हैं, तो उसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम उसे। तो हम फायरवॉल 2 से पूछ लेते हैं कि जनाब आपके पास क्या डिफ़ॉल्ट राउट यहाँ पे कहीं है? तो हम कहते हैं गेट राउट इन्फो और इसके साथ राउटिंग टेबल मुझे बता दो सारा। इसमें सारे राउटिंग टेबल बता दो। वो कह रहे हैं जनाब यस आपके पास एक डिफ़ॉल्ट राउट आ रहा है। उस वो आ रहा है 120, मतलब आपके पास हम थोड़ा सा इसे ज़ूम इन करके बता देता हूँ। ये आपके पास 120 है हमारे पास रिप की एडी वैल्यू, और ये 2 बता रहा है कि आपके पास इसके बीच में 2 जो मैट्रिक यूज़ हो रहा है, 2 होप काउंट हो रहे हैं। 2 इसके बीच में डिवाइसेस इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस राउटिंग है या फायरवॉल है, ये 2 डिस्टेंसेस का 2 है फासला, और इस गेटवे से आ रहा है, इस पोर्ट पे आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। तो ये हमारे पास स्टैटिक राउटिंग हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह स्पेसिफिकली रिप का पूछ सकते हैं कि आपके पास रिप पे कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो वो कह रहा है जनाब रिप से आपको एक डिफ़ॉल्ट राउट भी अब मिल रहा है। ये नेटवर्क तो है, 10 का भी है, 2 का भी है, लेकिन डिफ़ॉल्ट राउट भी वो आपको मिल रहा है, जिसकी एडी वैल्यू 120 है और उसका जो मैट्रिक्स है वो 2 यूज़ हो रहा है, यानी 2 डिवाइसेस बीच में इन्वॉल्व हैं, और इस आईपी से आपको ये पोर्ट मिल रहा है। तो जनाब ये था हमारा आज का लेक्चर कि आपने किस तरह रिप को कॉन्फ़िगर करना है अपने नेटवर्क पे, डिफ़ॉल्ट राउट को कैसे ऐड करना है, नेटवर्क्स की एडवर्टाइज़मेंट कैसे होती है, और हम देख चुके हैं कि हमारे पास रिप की इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास, तो आप यहाँ से भी मेक श्योर कर सकते हैं किसी एक बीच में किसी इंटरफ़ेस को आप कैप्चर करके आप रिप की इन्फॉर्मेशन, और उसमें मल्टीकास्ट जो आपके पास नज़र आ रहा है, जिसमें जो कह रहे हैं 224.0.0.9 की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मेक श्योर हो सकती है, आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था जनाब आज का लेक्चर, हाउ टू डिप्लॉय, हाउ टू कॉन्फ़िगर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल रिप इन FortiGate फायरवॉल। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।